ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है जो वैदिक इतिहास में श्री रामचंद्र जी का हमें इतिहास मिलता है। तो आइए आज श्री रामचंद्र के विषय में बात करना चाहते हैं आपसे कि श्री रामचंद्र कौन है, कैसे है और किस रूप में उनको मानना चाहिए और किस रूप में उन्हें नहीं समझना चाहिए। आइए बात करते हैं। पहले सर्वप्रथम हम एक शब्द सुनते हैं कि अपने अपने राम। इसका अर्थ ये होता है कि हर मनुष्य का अधिकार है कि श्री रामचंद्र को किसी भी दिशा में घुमा सकता है, किसी भी दिशा में मोड़ सकता है और किसी भी आस्था के अनुसार मान सकता है। जबकि ऐसा करना ही मुझे लगता है झूठा प्रचार होता है, क्योंकि अपने अपने राम ऐसा कहना तो मिथ्या प्रचार है भी है ही। उसी प्रकार जब हम अपने अपने राम कहते हैं तो हम उनको उनके इतिहास से तोड़कर अपने अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई लोगों ने श्री रामचंद्र को काल्पनिक, मिथ्या और झूठा कह दिया है। इसका कारण यही है कि लोगों ने कहा कि अपने अपने राम, तो इसका अर्थ यही होता है कि हम अपनी अपनी कल्पनाओं में राम को मानते हैं, ना कि सत्य की दृष्टि में राम को मानना चाहते हैं। जब हम सत्य की दृष्टि को छोड़कर अपने अपने राम की बात करते हैं तो मुझे लगता है समस्या यही उत्पन्न हो जाती है। आइए अब बात करते हैं। पहले जब हम रामायण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं वाल्मीकि रामायण पे। वाल्मीकि रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसको इतिहास भी कहा जाता है। यह महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था, जो एक आप्त पुरुष थे, अर्थात जो सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, न्यायकारी थे, परोपकारी थे और वेदों को जानने वाले थे। इसलिए इनको आप्त पुरुष माना जाता है और यह आप्त सत्यवादी थे। वाल्मीकि रामायण आज से लगभग 9 लाख वर्ष पहले लिखी गई थी। इसके रचयिता वाल्मीकि जी थे और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत भाषा हमारी अपनी ऋषियों की भाषा होती है, जिसमें वह अनेक ग्रंथों की रचना करते हैं। 9 लाख वर्ष पहले इसका अर्थ होता है कि जो आज वर्तमान में कलयुग चल रहा है, इससे पहले द्वापर युग था और उससे पहले त्रेता युग, अर्थात त्रेता युग में लिखी गई रामायण को ही वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि है, जो एक आप्त सत्यवादी पुरुष थे। उन्होंने 9 लाख साल पहले संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा था और इनके पिता का नाम ऋषि परचेता था, अर्थात वह ऋषि की संतान थे और वह स्वयं भी ऋषि पद को प्राप्त हुए थे, इसलिए उनको महर्षि भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, क्या हम महर्षि वाल्मीकि के राम को मानते हैं या नहीं मानते। जब हम महर्षि वाल्मीकि के बात राम की बात करते हैं तो वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमें दिखाई देते हैं, अर्थात वह मनुष्य है और सबसे उत्तम कार्य करने के कारण वह मर्यादा में रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें मर्यादाओं में असीम कहा गया है। अब हम बात करते हैं दूसरी, इसे राम अवतार कहा जाता है, जिसे राम अवतारम भी कहा जाता है। आपने सुना होगा, तमिल भाषा में लिखी गई एक रामायण है, उसको कहते हैं कंब रामायण, उसी को राम अवतारम कहा गया है। कंब कंब अवतारण या राम अवतारम को कंबर कवि ने लिखा है। यह 1200 वर्ष पहले लिखा गया ग्रंथ है। आज से लगभग 1200 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया है। इसकी भाषा तमिल है और इनके कंबर कवि के पिताजी का नाम है अम्बलम, अर्थात यदि हम बात करें इन दोनों की तो यह मात्र आज से लगभग 1200 वर्ष पहले पैदा हुए हैं। लेकिन इनके काल में श्री रामचंद्र जी पैदा नहीं हुए थे, इसलिए इनको कवि कहा जाता है। कवि अपनी कल्पनाओं के आधार पर किसी की बातें लिखता है। कवि जो है एक काल्पनिक पात्र भी माना जाता है, वह अपनी कल्पनाओं में कुछ भी लिख सकता है, इसलिए उन्हें कवि कहा जाता है। दूसरा है रामचरितमानस। रामचरितमानस को तुलसीदास दुबे जी ने लिखा है और ये आज से लगभग 449 वर्ष पहले लिखा गया है। इसकी भाषा अवधी है और यह तुलसीदास जी के पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे। अब हम बात करते हैं
वाल्मीकि रामायण की। कई लोगों का मानना यह है कि वाल्मीकि रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसलिए वह पढ़नी मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है। इसलिए लोगों ने उसे अपनी अपनी भाषा में लिखा है। उसे अवधी भाषा में लिखा है, तमिल में लिखा है, तेलुगु में लिखा है, मराठी में लिखा गया, सब भाषा में लिखा गया है। लेकिन इसको हम एक प्रकार का परपंच कह सकते हैं, छल कह सकते हैं, मिथ्या कह सकते हैं। क्योंकि यदि कोई ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यदि कोई ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो आपको उसका अनुवाद और भावार्थ करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन आप यदि उसके विषयों को चेंज करते हैं, विषयों को बदलते हैं, तो मुझे लगता है आप ऋषि के साथ भी छल करते हैं, श्री रामचंद्र के साथ भी छल करते हैं, और यहाँ तक कि भारत के निवासियों के साथ भी छल करते हैं, जो राम को अपने आदर्श पुरुष के रूप में, मर्यादा पुरुष के रूप में और पूर्वजों के रूप में मानता आया है। यानी कि आपने सबके साथ छल पूर्वक एक ऐसा ग्रंथ लिख दिया जिसे आप अवधी भाषा में रामचरितमानस कहते हैं, तमिल भाषा में राम अवतारम कहते हैं। ये केवल इसलिए किया गया है ताकि आप मूलतः भारत के लोगों को वाल्मीकि रामायण से दूर कर दें। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जब तमिल के अंदर राम अवतारम लिखा गया तो उनको ऐसा क्यों कहना पड़ा कि राम जी ईश्वर के अवतार हैं, जबकि ईश्वर संसार का रचयिता है, संसार का संचालक है, और संसार का बनाता है, निर्माता है। वह ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। लेकिन हमने ये झूठा आरोप लगाया कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर के अवतार हैं। पहला प्रपंच हमारा यही चालू हो जाता है कि हमने राम जी को ईश्वर का अवतार बताया। अवतार और पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम में मुख्य अंतर आपको समझ लेना चाहिए। अवतार का अर्थ होता है कहीं से आना, उसको कहते हैं अवतरित होना। यदि हम बात माने कि ईश्वर जो संसार में सर्वव्यापक फैला हुआ है, वह ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है। उसको ना तो आने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। इसलिए श्री रामचंद्र को जो लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं, यह प्रपंच इन तमिल अम्बल के तमिल कवि का किया गया है, जिसके कारण ईश्वर का अवतार राम जी को माना गया है। यदि कंबर रवि ने ईश्वर का अवतार ना लिखा होता तो हो सकता है कि लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानते और उनके आचरण को अपने आचरण में उतारते और वे अपना श्रेष्ठ जीवन जीते। लेकिन हमने उनको अवतार पुरुष बता दिया। अवतार पुरुष का अर्थ यही होता है कि वह कुछ खेल खेलने आए हैं, वह कुछ लीला करने आए हैं जो हमारे मनुष्य के समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकते। आज 80 से 70% हिंदू समाज श्री रामचंद्र को मानता तो है, उस पर आस्था रखता है, लेकिन उनके आचार संहिता से कटा हुआ है। ना वह कभी मिथ्यावादी थे, ना कभी छल कपट करते थे, ना मांसाहारी थे, ना शराबी थे, ना ही प्रपंच रचते थे। लेकिन ये सारी बातें हिंदू समाज में पूर्णतः दिखाई देती है। इसलिए हमने श्री रामचंद्र पर आस्था तो रखी, लेकिन उनकी आचार संहिता को नहीं माना, जिसके कारण भारत देश को बड़ी हानि हुई है। राम के अवतार होने से क्या हुआ कि लोग इनसे दूरी बनाते चले गए और इनसे करते चले गए। हमें लगता है जो चीज़ रामचंद्र जी ने की थी वह हम नहीं कर सकते जीवन में, इसलिए हम उनसे थोड़े दूर होते चले गए। भारत में जो अनेक महापुरुष पैदा हुआ करते थे वह धीरे धीरे घटते गए और मूलतः अंत में आते नष्ट होते चले गए। इसी राम अवतार की कहानी को पढ़कर तुलसीदास दुबे जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अर्थात यदि बात की जाए तुलसीदास दुबे जी की, तो उनको मूलतः वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना चाहिए था, तब जाकर रामचरितमानस को लिखना चाहिए था। यदि वो इसको पढ़ते, इसको लिखते, तो वह उसे उसमें भी राम जी को अवतार नहीं बताते। उन्होंने राम जी को अवतार बताया क्योंकि वह राम अवतार के विषय में पढ़ रहे थे, ना कि वाल्मीकि रामायण के। अब हम बात करते हैं कि तुलसीदास दुबे जी ने कंबर की राम अवतार तो पढ़ी, वाल्मीकि की रामायण नहीं पढ़ी। इसका कारण क्या है? इसका कारण समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इनकी परंपराओं को। जो कंबर ऋषि है, यह मूलतः वैष्णव संप्रदाय के है। अब हम बात करें तो ये भी वैष्णव संप्रदाय के हैं और ये तुलसीदास दुबे भी वैष्णव संप्रदाय के हैं। दोनों संप्रदायों ने मिलकर मूलतः ऋषियों की जो परंपरा थी वाल्मीकि रामायण,
इसको पीछे की ओर ढकेला है, जिससे आज वर्तमान में 99% हिंदू समाज यह भी नहीं जानता है कि वाल्मीकि रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि महर्षि है और उनके पिता का नाम ऋषि प्रचेता है। जो ऋषि की संतान है, इसलिए वह अपने पद को प्राप्त कर कर महर्षि वाल्मीकि कहलाए। ऋषि एक पद होता है जो एक आप्त पुरुष को मिलता है, जो संसार में बड़े उत्तम उत्तम कार्य करता है, उनको ऋषि पद से सम्मानित किया जाता है। अब हम वर्तमान में इन महर्षि वाल्मीकि रामायण से पूरी तरीके से हिंदू समाज को काट चुके हैं। यदि बात की जाए तो 99% लोग वाल्मीकि रामायण को नहीं जानते हैं, क्योंकि हम छल प्रपंच के कारण रामचरितमानस और राम अवतार की कहानियों में फंस चुके हैं। यह मूलतः वैष्णव संप्रदाय के द्वारा फैलाया गया एक छल है, प्रपंच है, मिथ्या प्रचार है और कपोल कल्पित है। लेकिन इससे हानि ये हुई कि हम श्री रामचंद्र के इतिहास से कट गए और मूलतः हम संस्कृत भाषा से ही कट गए धीरे धीरे। यदि तुलसीदास दुबे और कंबर ऋषि इतने ही अच्छे विद्वान होते, इतने ही बुद्धिमान होते, इतने ही समझदार होते और इनकी यदि राम पर इतनी सी भी आस्था होती, तो यह मूलतः इस रामायण को पढ़ते जो ऋषि के द्वारा लिखित थी और उसके बाद अपनी भाषा में उसका अनुवाद करते। जो शब्द उन्होंने लिखे हैं उसको अपनी भाषा के अनुकूल लिखते, ना कि उसमें कुछ हेर फेर करके प्रपंच करते, कपोल कल्पित कहानियाँ लिखते। यदि आप राम अवतार, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मूलतः ही कि इसमें क्या क्या भेद किया गया है, कहाँ कहाँ पर इसमें अंतर किया गया है। अब हम बात करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि को ही क्यों प्रमाण मानना चाहिए, अन्य को क्यों नहीं मानना चाहिए। इस विषय को भी आप पूर्ण तरह से समझ लीजिए तो मुझे लगता है अच्छा हुआ। आज हम मूलतः रामायण से कट चुके हैं, जिसके कारण हम बड़े दोषी होते जा रहे हैं। पहला कारण है त्रेता युग। जब वाल्मीकि रामायण की रचना की गई है तो उस समय मूलतः त्रेता युग चलता है, जिसे हम राम काल भी कह सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि का काल भी कह सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की है, अर्थात देखा जाए तो श्री राम का श्री राम का अस्तित्व ही श्री राम का अस्तित्व ही वाल्मीकि जी के ऊपर टिका हुआ है। यदि महर्षि वाल्मीकि जी को श्री रामचंद्र के जीवन से निकाल दिया जाए, शब्दों को मेरे ध्यान से सुनिएगा, यदि महर्षि वाल्मीकि जी को श्री राम के जीवन चरित्र से निकाल दिया जाए तो आज जो हम श्री रामचंद्र को देखते हैं ये मूलतः कपोल कल्पित हो जाते हैं, अर्थात एक मिथ्या प्रचार हो जाता है कि राम जी का अस्तित्व था भी या नहीं था। हमने इतनी चालाकी क्या की, इन पिछले 1000 वर्षों में हमने महर्षि वाल्मीकि जी को श्री रामचंद्र के जीवन से अलग पृथक कर दिया। कई लोगों का मानना यह है कि ये जो महर्षि की संतान है, महर्षि परीक्षिता की संतान है, महर्षि वाल्मीकि, ये डाकू है, चोर है, अछूत है, नीच है, शूद्र है, दलित है। ये प्रचार केवल इसलिए किया गया है ताकि लोग मूलतः वाल्मीकि रामायण से दूर हो जाए और रामचरितमानस से और राम अवतरम से निकट आ जाए। ये इन दोनों के द्वारा किया गया प्रपंच है जो पूर्णतः वैष्णव में आते हैं। यदि देखा जाए तो इन वैष्णव वालों ने हमें ऋषियों के ग्रंथों से काट दिया, जिसके कारण हम आज भटक गए कि राम जी असल में सत्य भी है या असत्य है, यह आप्त पुरुष है या अवतार पुरुष है, यह इतिहास ग्रंथ है या कपोल कल्पना ग्रंथ है, काव्य है। हम इसलिए भटक गए क्योंकि हमको भटकाने वाले हमारे धर्म गुरु थे।
जिन्हें मूलतः भारत में बड़ा सम्मान मिलता है। उन्हीं की ही परंपराओं में मूलतः मैं आपको 2 नाम बताता हूँ। यदि आप देखते हैं तो पहला है रामभद्राचार्य, दूसरा है धीरेंद्र शास्त्री। ये अभी अंतिम लास्ट में ही बड़े ख्याति प्राप्त करने वाले लोगों में से है, जो मूलतः रामचरितमानस और राम अवतारम का तो प्रचार करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण का प्रचार नहीं करते दिखाई देंगे आपको। ना वो कभी आपको वाल्मीकि रामायण से कोई प्रमाण देंगे, ना ही ऋषि वाल्मीकि जी के बारे में कोई बताएंगे। मूलतः ये सारे जो दोष लगाए गए हैं ऋषि वाल्मीकि के ऊपर, यह वैष्णव संप्रदाय के द्वारा लगाए गए हैं, जो उनको नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं, और वह रामचरितमानस और राम अवतारम को प्रचार करते हैं। अब आप देखिए, जिस महर्षि वाल्मीकि के जीवन से, जिस महर्षि वाल्मीकि के जीवन चरित्र से श्री रामचंद्र का अस्तित्व पता चलता है। यदि वाल्मीकि जी को निकाल दिया जाए वाल्मीकि रामायण में से, तो राम जी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यदि हम देखें तो वाल्मीकि रामायण एक महर्षियों की परंपरा है। हम जब कहते हैं कि भारत एक ऋषियों की परंपरा है, भारत एक सनातन संस्कृति है, तो वह ऋषि मुनियों की ही परंपरा को कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वह किसी भी कपोल कल्पित को बना दिया गया है। हमारी जो सनातन संस्कृति थी वह मूलतः ऋषियों की परंपरा थी। हमने उन्हें ऋषियों की परंपरा से निकालकर अवतारों की परंपरा में घुसेड़ दिया, जो कपोल कल्पित होते हैं। यदि संसार से महर्षि वाल्मीकि को निकाल दिया जाए तो राम जी का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। अब हम बात करते हैं कि आज लगभग 140 करोड़ की आबादी हम भारतीयों की है, जिसमें 100 करोड़ लोग हिंदू मानते हैं। 100 करोड़ लोग राम पर तो आस्था रखते हैं, राम पर विश्वास रखते हैं, राम के विषय में पढ़ते हैं और उनको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, सत्कार करते हैं, उनकी झांकियाँ निकालते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके भंडारे कराते हैं। लेकिन इनका क्या, जिसके नाम पर रामायण टिकी हुई है, इनका क्या? ये महर्षि वाल्मीकि आज पूरे भारत में केवल और केवल वाल्मीकि समाज के द्वारा ही पूजे जाते हैं, सम्मान किए जाते हैं, इनके द्वारा भंडारे किए जाते हैं, झांकियाँ निकाली जाती है, केवल और केवल इस वाल्मीकि समाज के कारण। लेकिन इन्हीं वाल्मीकि रामायण, इन्हीं की लिखी गई राम कथा करोड़ों हिंदू मानते हैं, लेकिन इसको करोड़ में से 0.1% मानते हैं। आप इसका अंतर समझ रहे हैं? अर्थात रचयिता को नहीं मानते हम, उसकी रचना को मान रहे हैं। उसी प्रकार ये हम, ऐसा नहीं है कि हम हिंदू समाज वाले लोग मान रहे हैं। हमारी जो मानसिक स्थिति है ये हमारे धर्म गुरु के कंट्रोल में रहती है। वह जो प्रचार करते हैं हम वही मानते हैं। वाल्मीकि जी राम की कथा लिखने वालों को आज हिंदू समाज नहीं मानता, ना सम्मान देता है, ना ही सत्कार करता है, ना ही आदर भाव से देखता है। लेकिन उनके द्वारा लिखे गए राम कथा को ना पढ़ता है, ना मानता है, ना समझता है। लेकिन उनके द्वारा ऐतिहासिक पुरुष श्री रामचंद्र को सब मानते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि हम या तो दोगले हैं, या परपंची है, या छल्ली है, या कपटी है। मूलतः यदि आप श्री रामचंद्र पे विश्वास करते हैं, श्री रामचंद्र पर आस्था रखते हैं, राम को एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, अपने पूर्वजों के रूप में मानते हैं, तो ये मूलतः इन ऋषियों की महानता को सिद्ध करता है। लेकिन यदि आप ऋषि के प्रति कृतज्ञ नहीं समझते अपने आप को, तो मुझे लगता है आप बड़े ही चालाक और कपटी लोगों में से हैं। आइए इस विषय को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ आ चुका होगा कि महर्षि वाल्मीकि ही एकमात्र प्रमाण है श्री रामचंद्र के अस्तित्व के। यदि हम महर्षि वाल्मीकि जी को निकाल देते हैं तो राम जी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मूलतः इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। ये लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग में लिखी गई थी। इसकी भाषा संस्कृत है और महर्षि वाल्मीकि के पिता का नाम
ऋषि परचेता है। यदि आप इस ग्रंथ को संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, तो आप इसको भावार्थ के अनुसार अपनी अपनी भाषा में अनुवाद के रूप में पढ़ सकते हैं, किंतु शब्दों के चिन्ह आप बदल नहीं सकते, आप कहानियाँ नहीं बदल सकते, आप विषय नहीं बदल सकते, आप मूलतः किसी सिद्धांत को नहीं बदल सकते। यदि आप संस्कृत के साथ छेड़छाड़ करते हैं, संस्कृत के श्लोकों को इधर उधर घुमाते हैं, इधर उधर छेड़खानी करते हैं, तो मुझे लगता है आप राम भक्त नहीं हैं, राम के शत्रु हैं और आप केवल कब्जा करके बैठे हैं लोगों के दिमाग पे आस्था के नाम पे। चलिए आज का विषय यही समाप्त करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि हमारे लिए सम्मान के योग्य इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें श्री रामचंद्र से अवगत कराया है। यदि हम महर्षि वाल्मीकि को जन्म नहीं मानते तो मुझे लगता है हम परपंच कर रहे हैं श्री राम जी को मानने का। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं और इस विषय की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओम नमस्ते।